ग्राउंड स्तर के अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गड़बड़ हो रही है, आपका मानना है? दोनों लोग गड़बड़ कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग अगर टाइट हो जाए, अगर इस तरह का कानून न लाता तो बीएलओ क्यों गड़बड़ी करता। तानाशाही हो गई है ना कि हम आपको वोट देने के अधिकार से छीन लेंगे, हम आपको वोट नहीं देने देंगे। निम्न श्रेणी के व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, एक रिक्शा चालक के पास, तो वो सर्टिफिकेट कैसे बनवाएगा? वो कहेगा हमें नहीं डालना, जाओ वोट। ये लग रहा है कि कहीं बिहार में गठबंधन की सरकार ना बन जाए, इसीलिए ये सब हो रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज आपने लोकसभा के सत्र के दौरान विपक्षी दलों के तमाम सांसदों को SIR का बैनर हाथ में लिए हुए देखा होगा और खुलकर विरोध इस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कर रहे, जो बिहार में लागू किया गया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत लगभग 37 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को सूची से निरस्त कर दिया गया और उनको पास जो वोट डालने का अधिकार था वो हटा दिया गया। तमाम अलग अलग मानक तय किए गए थे जिसके तहत हटाया गया। हम बात करने के लिए इस समय ग्राउंड स्तर पर हैं। ये मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं बताया जा रहा है इसी के तर्ज पर आगे जो चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश या अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर भी इसको लागू किया जा सकता है और मतदाताओं को जो मानक जो तय किए गए हैं उसके तहत बाहर भी किया जा सकता है ताकि वोट न डाल सके। हम बात करेंगे ये जो विरोध हुआ आज लोकसभा के सत्र के दौरान, उस पर लोगों क्या कहना है। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या मानते हैं? SIR का विरोध तमाम विपक्षी दल के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। बिहार में लागू किया गया, उसके बाद इस तरीके का विरोध, क्या मानते हैं? इस काले कानून का तो विरोध होना ही है। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, कल देश का आम जनमानस विरोध करेगा। निर्वाचन आयोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी, अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले तो उसे एहसास हो जाएगा कि उसकी जिम्मेदारियों पर सरकार बनती और बिगड़ती है। मगर वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करना चाहती है और कर रही है, और वो सरकार के आगे असहाय हो गई है। अच्छा, कुछ बातें ये भी कही गई कि वो मानक को पूरा नहीं कर पा रहे थे इसलिए बाहर किया गया। कई मानक तय किए गए थे जिसके तहत बाहर किया गया। ऐसा है जी। हमारा नाम जावेद जाफरी है जी। आप कह दीजिए कि आप हम नहीं मानते कि आपका नाम है, इसके लिए कौन सर्टिफिकेट है? मानक नहीं तय करेंगे तो बाहर हो जाएंगे मतदाता सूची। हम हाई स्कूल दिखा रहे हैं, इंटर दिखा रहे हैं, कुटुंब रजिस्टर दिखा रहे हैं, और आप ना मानिए तब कोई क्या करेगा? तो मानने का काम भी तो सरकार का, उनके बीएलओ का है कि हमारा है। उनके बीएलओ नहीं मान रहे हैं, 37 लाख लोग बाहर कर दिए गए। आखिर में जिस पैमाने पर आप बाहर करने की बात कर रहे हो, खेत की खतौनी लेखपाल के पास है और कुटुंब रजिस्टर जो है सेक्रेटरी के पास है। आप उठाकर देख लो, या तो लेखपाल खतौनी नहीं ठीक से लिख रहा होगा, या तो सेक्रेटरी कुटुंब रजिस्टर ठीक से नहीं लिख रहा होगा, इसलिए गड़बड़ी आ रही है। अगर सही रूप से लिख रहा है तो गड़बड़ी आने का सवाल। ग्राउंड स्तर के अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गड़बड़ हो रही है, आपका मानना है? दोनों लोग गड़बड़ कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग अगर टाइट हो जाए, अगर इस तरह का कानून न लाता तो बीएलओ क्यों गड़बड़ी करता? वो तो कुछ समाज के दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लोगों को चुनाव से वंचित करना चाह रहे हैं। एक खुली खुली चुनौती है। मतलब इंडिया गठबंधन के सांसदों के आप फेवर में? इंडिया गठबंधन के सांसद आज विरोध कर रहे हैं। अगर इस काले कानून को नहीं रोका गया तो पूरे देश की जनता विरोध करेगी, और आप ही सवाल करेंगे कि आज देश की जनता क्यों विरोध कर रही है। ये बहुत छोटा मसला नहीं है, ये रोजी रोटी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा से बड़ा मसला है। आज जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो विरोध हुआ, उस पर बड़ी बात कही। आप क्या सोचते हैं? विपक्ष के सांसद निकलकर बाहर आ जाते हैं, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है, आगे माना जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, वहाँ पर भी ये लागू होगा, और अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ लागू होगा। तस्वीरें क्या देखते हैं? 37 लाख लगभग मतदाताओं को बिहार से सूची से बाहर कर दिया गया, अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे। देखिए, पहले तो
मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव आयोग होता कौन है? देश की नागरिकता को सिद्ध करने वाला, कि हम नागरिक देश के हैं कि नहीं हैं। चुनाव आयोग को किसने पावर दिया है? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो अधिकारी उस समय जो बीएलओ हों या जो भी चुनाव आयोग हों या सरकारें हों, पहले अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट पहले तैयार करवा के बैठें, पहले जनता को प्रेषित करें, बाकायदा डालें, सोशल मीडिया पर डालें कि हमने तो बनवा लिया है, आप भी बनवाएं, तब तो हम मान सकते हैं। ये तो केवल तानाशाही हो गई है ना, कि हम आपको वोट देने के अधिकार से छीन लेंगे, हम आपको वोट नहीं देने देंगे। पहले हम आपको वोट नहीं देने देंगे, हम आपको पढ़ने लिखने नहीं देंगे। ये सरकार की दोहरी चाल है। ये पढ़ने भी नहीं देंगे, जो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सरकार सवाल नहीं पूछ पाओगे और आप मतदान देने लायक भी नहीं रखेंगे। इनकी यही आज आगे 37 लाख लोगों को वहाँ बाहर किया है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएगा और बाकी राज्यों में वहाँ भी कहेंगे। जनता अगर खुद नहीं जागेगी, देखिए जनता अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट बनाने नहीं जाएगी, क्योंकि हम कहेंगे वो पैसा लगता है बनाने में। नगर निगम जाओ, कहीं जाओ, कहेंगे पैसा लाइए तब बनाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स लाइए। तो पब्लिक के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, एक छोटे निम्न श्रेणी के व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, एक रिक्शा चालक के पास, तो वो सर्टिफिकेट कैसे बनवाएगा? वो कहेगा हमें नहीं डालना, जाओ वोट। आप विपक्ष के जो सांसदों ने आज जो प्रदर्शन किया एसआईआर की तख्ती लेकर हाथ में, उसके समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देश हित की बात है। विपक्ष ने इस पे हंगामा किया और पूरे देश को हंगामा करना चाहिए, उन लोगों को हंगामा करना चाहिए। आज आपसे वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है, शिक्षा का अधिकार, कल आपसे राशन कार्ड का भी अधिकार छीना जाएगा और आपको देश से बाहर निकालने का भी प्लानिंग बनाएंगे। कि जब आप ये बताइए, देश के नागरिक होने के लिए आपको क्या पहचान होनी चाहिए? आप बैंक जाते हैं, खाता खुलवाते हैं, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आपका पहचान पत्र या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इनसे खुल रहा है ना। तो अगर इनसे खुल रहा है तो हम देश के नागरिक नहीं हैं। तो ऐसे वोटर कार्डों को बंद कर देना चाहिए ना, इन्हें बिल्कुल भी। आधार कार्ड को। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा। जितेंद्र भाई ने तमाम बातें बताई, तमाम बातें कहने के बाद आखिरी में भाई ने वही बात कही जो आज तमाम लोग कह रहे हैं। आप क्या जी? इनसे ये पूछिए कि पार्टी कांग्रेस सपा जो भी विपक्ष में है, ये इनसे ये पूछ लीजिए, बहुत बड़े अनभक्त आदमी हैं, कि रोड पे जब प्रदर्शन होता है तो योगी मोदी की पुलिस तुरंत आती है कि नहीं? पहले इनसे ये पूछिए। वो छोड़िए, आज जो प्रदर्शन हुआ एसआईआर का जो तख्ती लेकर के विपक्ष के सांसदों ने जो प्रदर्शन किया, पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर एक उछाल सा मचा हुआ, उसको लेकर के बात चल रही है। पब्लिक क्या सोचती है? आप लोग के दिल में क्या है? क्या समर्थन कर रहे हैं या नहीं? 24 के बाद ही ये क्यों आया? 24 के पहले क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया 24 के पहले? 24 के बाद क्यों आया? भाजपा वालों की औकात पता चल गई है। क्या पता चल रही भाई? अरे क्यों नहीं, 2 अपाहिज डंडे लगे हुए हैं अपाहिज के अगल बगल। कौन से डंडे लगे भाई? वो तो आप भी जानते हैं। भाजपा बहुमत में आ गई थी क्या? आ गई। नीतीश और नायडू की बात कर रहे हैं। नीतीश और इन्हीं की कर ही रहा हूँ बात, और किसकी करेंगे? ठीक है, क्या इन लोग की करेंगे? क्या अनभक्त लोग की? हम पूरी बात खुल के बोलिए। पूरी बात ये है कि उनको डर लग रहा है। अब क्या डर है? डर ये लग रहा है कि कहीं बिहार में गठबंधन की सरकार ना बन जाए, इसीलिए ये सब हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इस समय तो बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश का बरसात चल रहा है, ये बताइए आपको मतलब सबसे ज्यादा जो मतलब पिछड़ा क्षेत्र जो है बिहार ही माना जाता है हमारे हिसाब से, ठीक ना? ये बताइए, वो लोग बेचारे कागज ढूंढेंगे कि वो अपना राशन पानी का इंतजाम करेंगे, तब कहीं खाने पीने का इंतजाम करेंगे अपना, कि पहले उनके कागज का इंतजाम करेंगे? इतनी बारिश हो रही है, भाजपा वालों को क्या, उनके पास तो माल है, माल है। आज ही एक बिहार सरकार के ही कोई मतलब कोई अधिकारी है, उन्होंने अपना बीआरएस लेके वो चुनाव लड़ने की तैयारी ले लिया अपना। आज तक न्यूज में चल रहा है ये, ऐसा नहीं कि नहीं चल। इसमें बुराई क्या है भाई? क्यों नहीं बुराई है? इनके जैसे अनभक्त लोग क्या करेंगे? पत्तल चाटेंगे क्या? इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी क्या भाजपा की तरफ से? केवल अधिकारी को ही मिलेगा। लखनऊ की सीट, सरोजनी नगर सीट से देखिए, ये बताइए कोई कैंडिडेट नहीं मिला क्या भाजपा का? वहां भी अधिकारी भी तो आए थे। धीरे धीरे यही होगा। अब अच्छा चुनाव लड़ा राजेश्वर सिंह ने, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर, और जीत भी हासिल कर ली, जिताया गया। ये बताइए केशव प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं जिताया गया? क्यों नहीं जिताया गया?
इसीलिए नहीं जिताया गया। कल जो धनगर जी का जो इतनी बेइज्जती हुई है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ये बताइए। शुरुआत तो हो चुकी है इनके। जवाब नहीं देंगे। यार ये हम क्यों जवाब दें, ये बताइए। बहुत गलत हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है और क्यों जवाब दें, आप क्या सोचते हो? देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हर आदमी का, जितने नागरिक खड़े हैं, सबका दायित्व है। जी। जब से ये आप ये समझिए कि 36 लाख वहाँ आप बताइए कि उनसे उनके वोटों का अधिकार छीन लिया जाएगा। पूरे भारत में ये चलेगा। एक तमाशा पूरे भारत को बना के रख दिया है मदारियों की तरह। आप ये बताइए, जिसने पहचान पत्र बनाया, जिसने आधार कार्ड बनाया, जिसने राशन कार्ड बनाया, सब आतंकवादियों के, सब देशद्रोहियों के बना दिए, सब पाकिस्तानियों के, बांग्लादेशियों के, अफगानिस्तानियों के बनवा दिए। सवाल तो उनसे भी होना चाहिए ना, क्या हम जनता से होना चाहिए कि हमने कागज नहीं दिखाया तो तुम हटो, तुम्हारा कोई हक नहीं, मिनटों में आप हमको नजरअंदाज करने दे रहे हो। इसके लिए अंग्रेजों से ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस वक्त देश हमारा खतरे में है, हमारा भारतीय नागरिक खतरे में है। अंग्रेजों से जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से कानूनी दायरे में हमें इन लोगों से भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वरना इन बच्चों का, इन देश का भविष्य क्या होगा, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं था, क्योंकि आप मीडिया से। पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है? मैं किसी पार्टी से तो जुड़ा नहीं, तभी तो बोल रहा क्या हूँ। काम करते और हो? मेरे पास बिल्डोजर वाला कोई जगह भी नहीं कि कोई बिल्डोजर चला देगा। मैं किराए के मकान में अलग रहता हूँ, मुझे वो भी डर नहीं है कि मैं, और रहा जेल, तो जेल तो बड़े बड़े गए, हम भी चले जाएंगे, मगर सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये लोगों से हमारी बात हो रही थी, ग्राउंड स्तर पे हम उतरे हुए थे। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के आज एक बड़ा बवाल देश की संसद में आपने देखा। वहाँ पे तमाम विपक्ष के सांसद SIR को लेकर तख्ती हाथ में लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया सोशल मीडिया में। पूरे देश भर में ये वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर बूम कर रही हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं। हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, लोगों ने अपनी बात रखी हमारे साथ। और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या विपक्ष के सांसदों के फेवर में है पब्लिक, या जिस तरीके से SIR को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी अगुवाई कर रही है और लगभग 37 लाख मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया है बिहार में, इसको लेकर के भी पूरा बवाल मचा हुआ है। क्या इसका समर्थन करते हैं? क्या है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, सवाल जरूर लिखिए, आपके सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।